हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग यहाँ कवर करते हैं। डेली की जितनी भी न्यूज़ बन सकती है सारी हम लोग डिस्कस करते हैं। वेलकम टू रेडियन लर्निंग। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज न्यूज़ हम किस तरीके से लेकर चलेंगे, आज के कंटेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा और आज का एजेंडा प्रॉपर तरीके से क्या रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या बनेगा। उसके बाद में उसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करेंगे प्रॉपर तरीके से। साथ में अगर कोई जीके फैक्ट अगर कोई दिया है तो उसको कवर अप करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे मैप बेस्ड न्यूज़ अगर कोई दी है तो। चलिए लास्ट में अगर मैं आपको बात बताऊं, लास्ट में हम लोग रिवीजन देखेंगे। रिवीजन में हम क्या करेंगे ना, वन लाइनर के फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देखेंगे। कुछ प्रीवियस मंथ की या फिर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस मंथ की न्यूज़ रही हैं उनको कवर अप करेंगे रिवीजन के मोड में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है। तो भाई आज का कोटेशन है, सक्सेस आपसे 6 चीजें मांगती हैं। कौन कौन सी? मेहनत जिसे स्ट्रगल कहते हैं, बलिदान जिसे सेक्रीफाइस भी कहा जाता है, संघर्ष जिसे स्ट्रगल कहते हैं, मतलब जिसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल, संघर्ष, बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम कह सकते हैं, ठीक है। जुनून जिसे पैशन कहते हैं, सब्र जिसे पेशेंस कहते हैं और विश्वास जिसे ट्रस्ट कहते हैं। तो अगर आप ये 6 चीजें अपने अंदर रख लेंगे ना तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे एक ना एक दिन। देर में होंगे बट हो जाएंगे। चलिए तो आई होप आप लोग इन चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं आज की फर्स्ट न्यूज क्या है। तो भाई फर्स्ट न्यूज यहाँ पर लिखा है क्या, ट्राइफेड। और ये पर्सनालिटी कौन सी है, ये पर्सनालिटी कौन सी है। आई होप आप लोग को इनके बारे में तो डेफिनेटली पता ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइफेड, मतलब ट्राइफेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, हमारा करेक्ट आंसर है मैरी कॉम। मैरी कॉम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके बारे में। द यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया, क्या इनॉग्रेट किया, ट्राइफेड आदि महोत्सव को। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में एट द दिल्ली हार्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सुखराम मुंडा, ग्रैंड सन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। मतलब यहाँ पर बात की गई है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हमें देखने को मिल जाते हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पर इनके बारे में, इन्होंने ही हाल फिलहाल में ट्राइफेड आदि महोत्सव को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया। चलिए अब बात करते हैं एमसी मैरी कॉम जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। साथ में ये भी आपको पता होगा कि भाई ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये, ठीक है, और बॉक्सर भी हैं जिनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, ठीक है। इन्हीं को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसका, ट्राइफेड आदि महोत्सव का, जिसको इनॉग्रेट किया गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, इट इज अ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एंड अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द ट्राइफेड। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री का, कौन सी मिनिस्ट्री का, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री का और ट्राइफेड का। ट्राइफेड की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं आपके साथ में, किसने इसको लॉन्च किया है, किसने इसको इनॉग्रेट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। चलिए बात करते हैं आज के कुछ और इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के लिस्ट की। तो यहाँ अगर हम बात करें राहुल द्रविड़, ये कौन है, राहुल द्रविड़ है, ठीक है। इनको ब्रांड एम्बेसडर प्लेटो ने, जो कि किड्स के फुटवेयर बनाते हैं, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए बात करते हैं विराट कोहली, सब लोग इन्हें जानते हैं, विराट कोहली, ठीक है। इनको फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। साथ में बात करें यहाँ पर रानी रामफल और स्मृति मंधाना की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं सारे के सारे। इक्विटीज बैंक ने इन दोनों को अपना क्या नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन दोनों को नियुक्त कर दिया है। चलिए बात करते हैं यहाँ मीराबाई चानू। मीराबाई चानू सबको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। इनको एमवे ने लॉन्च किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए साथ में अमिताभ बच्चन, लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने बताया था कि मिस्टर AB अमिताभ बच्चन को भी अपॉइंट किया है एमवे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। चलिए यहाँ बात करते हैं MSD महेंद्र सिंह धोनी जी की।
तो भाई इनको होमलेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। चलिए देखते हैं आज की अगली न्यूज जो कि है इंडेक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पर प्रॉपर वे में न्यूज क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा, आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की बारी। चलिए बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत का रैंक क्या है, जो व्यापार रिश्वत जोखिम को मापता है, जिसे ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से क्या ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स का इंडेक्स पूछा गया है। इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर आप लोगों से पूछी गई है, जिसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। जिसका करेक्ट आंसर है 82nd नंबर पर आया है इंडिया। ठीक है, 82nd रैंक आया है इंडिया का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। इंडिया हैज स्लिप्ड टू 82nd पोजीशन, ड्रॉप्ड बाय 5 स्लॉट्स फ्रॉम 2020 with a risk score of 44 in the global list of 2021 Trace Bribery Risk Matrix। अब यहाँ बात की गई है क्या, यहाँ पर बताया गया है क्या ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत 44 के जोखिम स्कोर के साथ में 82वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर स्कोर की बात करें तो इंडिया का जो स्कोर है वो क्या है, 44 है। और इंडिया कौन से रैंक पर है, तो इंडिया है 82nd रैंक पर इंडिया लाइक करता है इस इंडेक्स में। चलिए यहाँ कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में ये 77th नंबर पर था विद द स्कोर 45 स्कोर था। 2020 में 77th नंबर पर यह हमें देखने को मिला। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, डेनमार्क हैज टॉप द रैंकिंग विद द स्कोर ऑफ 2 एन एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन नोन एज ट्रेस measures business bribery risk in 194 countries, territories and autonomous and semi-autonomous region। अब यहाँ पर बात की जाएगी किसके बारे में, ये किस तरह से मेजर किया जाता है। चलिए हर देश के स्कोर की गणना 4 कारकों के आधार पर की जाती है। कौन कौन से हैं वो कारक मैं आपको बता देती हूँ। परिवर्तन और रिश्वत विरोधी निरोध, साथ में सरकार के साथ व्यवसायिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा पारदर्शिता और नागरिक समाज की निगरानी की क्षमता, जिसमें मीडिया की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से देखने को चलती हैं। 4 चीजों के आधार पर 4 फैक्टर्स होते हैं इन चीजों को कैलकुलेट करने की। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन सा रहा, सेकंड नंबर पर कौन सा कंट्री रहा और थर्ड नंबर पर क्या रहा, लास्ट के 3 और ऊपर के 3। ये आपको बेसिकली हर एक इंडेक्स में पता होने चाहिए। ऊपर के 3 कंट्रीज कौन कौन से रहे, इंडिया का क्या पोजीशन रहा और लास्ट के 3 कौन कौन से कंट्रीज हमें देखने को मिले। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 3 ऊपर के नीचे के और बीच में इंडिया अगर ऊपर नीचे है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जहां पर भी इंडिया लाया करता है वो भी पोजीशन आपको पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट नंबर पर अगर हम यहाँ बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर पर हमें देखने को मिल जाता है डेनमार्क, साथ में सेकंड नंबर पर नॉर्वे, थर्ड नंबर पर स्वीडन। अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 82nd नंबर पर इंडिया लाइक करता है। और यहाँ बात करें 192, 193 और 194 की, नॉर्थ कोरिया हमें बॉटम सबसे नीचे देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की। यहाँ पर बात की गई है हरियाणा के बारे में और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में। इन्होंने इनॉग्रेट किया है आदर्श विलेज सुई, जो कि हरियाणा में हमें देखने को मिलता है। क्या न्यूज है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस करते हैं आगे के वीडियो में। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं, गांव में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव का दौरा किन्होंने किया। तो यहाँ पर विजिट किया है इस गांव में किन्होंने, हमारे माननीय प्रेसिडेंट जी ने, राष्ट्रपति जी ने, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम सबको पता है, रामनाथ कोविंद। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ इस न्यूज के बारे में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, भिवानी के डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है जो कि हरियाणा में है। गांव का नाम क्या है, सुई विलेज भिवानी में है, जो कि हरियाणा में हमें देखने को मिलता है। इसको इनॉग्रेट किया है वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज के लिए किन्होंने, रामनाथ कोविंद जी ने। अब यहाँ बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में हरियाणा सरकार की
स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। तो ये योजना का नाम आपको पता होना चाहिए, आदर्श ग्राम योजना, स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना आपको पता होना चाहिए। चलिए, और इस चैरिटेबल ट्रस्ट का भी थोड़ा थोड़ा नाम पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी हरियाणा के एग्जाम की, पर्टिकुलरली हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे दिसंबर में ग्राम सचिव का एग्जाम है, ठीक है, पटवारी, कैनाल पटवारी, ये सारे एग्जाम्स की डेट भी आ गई। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम्स, देन आप लोगों को हरियाणा की चीजों को थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना होगा। चलिए, बात करते हैं आज के अगले न्यूज की। यूपी से रिलेटेड ये न्यूज है, और यूपी से रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? एक तो वो हमेशा सुर्खियों में रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में। सबसे ज्यादा जो स्टेट रहता है ना आजकल देखा जा रहा है, एक तो यूपी और एक न्यू दिल्ली। तो ये दोनों, एक यूटी और एक स्टेट, दोनों ये दोनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, और इन दोनों को हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। न्यूज क्या है? न्यूज है उत्तर प्रदेश फर्स्ट एंटी एयर पॉल्यूशन टावर इनॉग्रेटेड इन नोएडा। अब यहाँ पूछा गया आपसे क्या, हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र नाथ पांडे। चलिए, महेंद्र नाथ पांडे इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब ये न्यूज क्या है? न्यूज बता दो मैडम फटाफट से। अभी हम बात की गई है क्या, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा में फर्स्ट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर को स्टार्ट कर दिया गया है, इनॉग्रेट कर दिया गया है। किनके द्वारा? महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। एपीसीटी क्या चीज है? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर यहाँ पर बोला गया है। प्रोटोटाइप हैज बीन डेवलप्ड बाय स्टेट रन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। चलिए, अब यहाँ बताया गया है स्वदेशी रूप से विकसित एपीसीटी, जिसका मतलब क्या है? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर को डीएनडी फ्लाईवे और स्लिप रोड से नोएडा एक्सप्रेस वे के बीच में स्थापित किया गया है। लोकेशन हमें बता दिया किस जगह पर इसको स्थापित किया गया है। टावर शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिली हैं। अच्छा, ये क्या है? सबको पता होगा, टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये मैं आपको बता दूं 19 नवंबर, 19 नवंबर को हमें वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व करने को मिलता है। साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, व्हाट इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन? इस नाम की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या मैम? हाँ भाई है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो कौन सा है? सो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, 2001 इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 19 नवंबर। 19 तारीख को वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 नवंबर को। चलिए, साथ में मैं आपको बता दूं ये जो दिन है ना क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, मतलब ये जो दिन है ना वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। सैनिटेशन क्राइसिस से ये रिलेटेड दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर कार्यवाही भी की जाती है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। स्वच्छता में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करने के लिए, लोगों को सूचित करने के लिए, साथ में संलग्न करने के लिए और प्रेरित करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली अवेयर करने के लिए कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में और लोगों के लाइफ में। इन सब चीजों को और ज्यादा लोगों तक इसका मतलब उद्देश्य यही है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा समझे कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। साथ में मैं आपको बताऊं इसका जो उद्देश्य है ना वो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर बात की गई है इसके बारे में। अच्छा, थीम मैम, थीम तो बता दो प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ भाई बता रही हूँ थीम, वैल्यूइंग टॉयलेट्स, मतलब शौचालयों का महत्व। यहाँ पर थीम इसका रखा गया है 2021 का, वैल्यूइंग टॉयलेट्स। चलिए,
बात करते हैं इसके बारे में कुछ और। फर्स्टली ये कब मतलब ऑब्जर्व किया गया था, तो मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था ना 2012। कब किया गया था? 2012 में 19 नवंबर को विश्व शौचालय संगठन के द्वारा, जिसको फाउंड किया गया था 2001 में स्थापित किया गया था। उसी दिन उद्घाटन विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था और 12 सालों के बाद 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर बात की गई है सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2012 में। 2013 में प्रॉपर तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डिक्लेयर कर दिया गया था एज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस डे। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर हम देख लेते हैं वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिंगापुर में हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें फाउंडर एंड डायरेक्टर की, तो जैक सिम हमें यहाँ पर फाउंडर और डायरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। साथ में बात करें वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुआ था, तो 2001 में 19 नवंबर के दिन इसको फाउंड किया गया था। अच्छा, एक मूवी बनी हुई है टॉयलेट से रिलेटेड, पता है सबको? नाम ही उसका टॉयलेट है। कौन से एक्टर की है ये आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप सब लोग बता देंगे। चलिए, बात करते हैं आज के अगले न्यूज की, जो कि कौन सी है? जो कि है गवर्नमेंट टू लॉन्च मोबाइल ऐप फॉर वेस्ट। क्या न्यूज है? क्वेश्चन क्या बनेगा डिस्कस करते हैं आगे के वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासी निकायों में अकार्बनिक कचरे के संग्रह में सुधार और ट्रैक करने के लिए कौन सी सरकार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है? तो यहाँ पूछा गया है क्या? यहाँ पूछा गया है विच गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन टू इम्प्रूव एंड ट्रैक द कलेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट अक्रॉस लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। अब यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई केरल इसका करेक्ट आंसर है। साउथ इंडिया जो है ना, बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा ये मतलब कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन यूज करने वाला, लाइक इस तरह से चीजें लेकर चलता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रखता है इन चीजों को लेकर। साउथ इंडिया बेसिकली आज तक जो हमें देखने को मिला बहुत ज्यादा रहता है, लाइक रहता तो पूरा इंडिया है, बट हाँ साउथ इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें साइंटिस्ट से रिलेटेड चीजें उभर के नजर आती हैं। चलिए, तो अगर यहाँ बात करें हम लोग इसके बारे में, केरल गवर्नमेंट ने ऐसी चीज को लॉन्च किया गया है, अब मोबाइल एप्लीकेशन है जो to improve and track the collection of inorganic waste across local self-governing bodies। मतलब यहाँ पर बात की गई है केरल के बारे में। चलिए, अब यहाँ मैं आपको बता दूं ये किस तरह से चीजें चलेंगी। यहाँ पर शुरुआती चरण में सभी 6 नगर निगम, 300 ग्राम निकायों और 70 नगर पालिकाओं में स्मार्ट कचरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। मोबाइल ऐप के लॉन्च से कचरा निपटान और अधिक कुशल हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं ये किस तरह से मदद करने वाला है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं घर से एकत्र किए गए अकार्बनिक कचरे की मात्रा को प्रबंधित करने और प्राप्त करने के लिए एक ऐप को तैनात किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और ये ऐप यह भी बताएगा और समझाएगा कि कचरे का इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक घर को QR कोड दे दिया जाएगा, जिसका उपयोग उत्पन्न होने वाले कचरे का विवरण प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यह ऐप सभी स्थानीय निकायों और विभागों को कचरा संग्रह को ट्रैक करने में भी सक्षम बनाने वाला है। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलेंगी। चलिए, बात करते हैं आज की अगली न्यूज की। यहाँ बात की गई है लीगो प्रोजेक्ट की। लीगो प्रोजेक्ट सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं सुना? बात करते हैं आगे के स्टेट में, आगे के न्यूज में, आगे के स्लाइड में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या? भारत का पहला लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इस प्रोजेक्ट को सेटअप किस स्टेट के द्वारा किया गया है या फिर किया जाएगा? मतलब यहाँ मैं आपको बता दूं इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो प्रोजेक्ट है,
इस प्रोजेक्ट को कौन सा स्टेट मतलब स्टार्ट करने वाला है, लॉन्च करने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र की, तो भाई महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में हमें इसको देखने को मिल जाएगा। ये हमें जो कि इंडिया का फर्स्ट लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है इसीलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर बात की गई है क्या, यहाँ पर बताया गया है महाराष्ट्र के हिंगोली राजस्व विभाग ने भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना की स्थापना के लिए औंधा नागनाथ शहर के दुधला में 225 हेक्टेयर भूमि को आवंटित किया। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लीगो इंडिया प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों डिपार्टमेंट ने इसको बिल्ड किया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ बात कर लेते हैं जो इसका एम है वो क्या है, टू स्टडी ग्रेविटेशनल वेव्स अराइविंग टू अर्थ फ्रॉम कैटासाइस्मिक इवेंट इन दी डिस्टेंट यूनिवर्स। मतलब यहाँ पर बात की गई है दूर के ब्रह्मांड में प्रलयकारी घटनाओं से पृथ्वी पर आने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें जो हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। मतलब वो किस तरह से आती हैं, क्या होता है, बेसिकली इस बारे में बात की जाएगी जो ब्रह्मांड में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें इस तरह से चलेंगी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और डे न्यूज में है। कौन सा डे है ये, नेचुरोपैथी दिवस। नेचुरोपैथी डे मतलब प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अगर बात करें क्वेश्चन की तो भाई क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा क्या, द नेशनल नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन डैश एवरी ईयर। भारत में हर साल डैश को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर बात करें करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा 18 नवंबर। हर साल 18 नवंबर को हमें ये दिन देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कुछ इसके बारे में। दवा रहित दवा प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को मनाया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं, द डे वाज डिक्लेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। साथ में आयुष की जो फुल फॉर्म है वो मैं बता दूं, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेचुरोपैथी। यहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, यहाँ पर बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सकों को 5.5 साल के BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये 5 सालों का एक कोर्स होगा BNYS, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से चीजें लेके चलेंगे। और वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा और योगा को कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया में क्या रोल है ना, लाइक मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ इंडिया वाले जो फॉरेनर्स होते हैं ना वो ज्यादा इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कल्चर हम तो फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज की एंड मोस्ट अवेटेड न्यूज ऑल्सो। राइट, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या, सेंटर टू रोल बैक 3 फार्म लॉज। मतलब ये क्या है, समझ में आया नहीं आया, मैं समझाती हूँ, 1 मिनट दो। अब यहाँ पर बोला गया है जो 3 फार्म लॉ आए थे ना, जो कृषि कानून आए थे अभी, जिसके लिए किसान इतने वक्त से धरने पे बैठे थे, उनको वापस ले लिया गया है सेंटर के द्वारा। जी हाँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। मैम क्वेश्चन बता दो हमें तो फटाफट से। यहाँ पर पूछा जाएगा क्या, हु हैज अनाउंस्ड दैट हिज गवर्नमेंट विल रिपील द 3 कॉन्टिन्यूअस एग्रीकल्चरल लॉज एंड रिक्वेस्टेड प्रोटेस्टिंग फार्मर्स टू गो बैक टू देयर फील्ड्स एंड होम्स। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या, किसने घोषणा की है कि भैया कि
सरकार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर देगी और विरोध करने वाले किसानों से अपने खेतों और घरों में वापस जाने का भी अनुरोध किया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में। पीएम ने ऐलान कर दिया क्या कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बताया गया है क्या क्या ये स्टेटमेंट्स आप लोग देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। शुरू होने जा रहे संसद सत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। चलिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बेसिकली क्यों हो जाएगी, एग्जाम में पूछी जा सकती है, जब बनेगी बता दी जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या किसानों के हित की बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। मतलब मोदी जी ऐसा कह रहे हैं ना कि किसानों के हित की बात कर रहे थे लेकिन कुछ किसानों से समझ नहीं पाए, इस वजह से धरने पे बैठ गए। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट हर कोई अपनी जगह सही होता है। अब हम बात करते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है न्यूज, ठीक है। हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, हमें सिर्फ न्यूज पढ़नी है, न्यूज को समझना है, याद कर लेना है, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं किसानों की हालत सुधारने के लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। किसानों की समस्या जानता हूं, किसान हजारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ पर है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रॉपर तरीके से अब इनको प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है आपको भी पता होगा, हमको भी पता है, बट एनीवेज जो भी है अपार्ट फ्रॉम दैट हमें देखने को मिल रहा है इन कानूनों को वापस लेने की बात की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं क्या इसके बारे में, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट दिन कौन सा, गुरु नानक जी का बर्थडे। अच्छा अब ये गुरु नानक जी कौन है, सिख धर्म के जो फाउंडर हैं वो कौन है, गुरु नानक जी हैं। गुरु पूर्व प्रकाश उत्सव के दिन इसको अनाउंस किया गया है पूरे कंट्री में, जो कि बहुत बड़े उत्सव के रूप में उभरा। चलिए द डिसीजन कम्स जस्ट अहेड ऑफ स्टेट पोल्स इन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश वेयर द फार्म प्रोटेस्ट were predicted to dent the BJP's electoral fortunes। अब यहाँ पर बात की गई है क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में पोल लिया गया, वहां पर ये सारी चीजें डिसाइड की गई। अब मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर 1 साल पहले सितंबर में लगभग प्रेसिडेंट जो है कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। उन्होंने असेंट दिया था 3 बिलों को पास करने का। 3 बिल पास कर दिए थे पार्लियामेंट में लास्ट सितंबर में, तो ये आपको पता होना चाहिए लास्ट सितंबर में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है किसका, करंट अफेयर्स का। और ये लगभग ना आपको 2 साल देखने को और मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि बिल को पास किया गया था कब, 2020 में। 2020 के सितंबर में बिल को पास किया गया था और वापस लेने की बात की गई है कब, नवंबर 2021 में वापस लेने की बात की गई है। तो इस तरह से ये 1 साल की तो न्यूज हो गई, आगे 1 साल और चलने वाली है। तो 2 सालों तक आपको ये न्यूज पता होनी चाहिए, कौन से दिन इसको स्टार्ट किया गया, कौन से दिन इसको वापस लिया गया, कौन से दिन इंपॉर्टेंट बैठक हुई, कौन से दिन कमेटी का गठन किया गया, कौन सी कमेटी का गठन किया गया। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे पता होनी चाहिए और बाकी सारी चीजें हम आने वाले टाइम में ना डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे न्यूज आएगी। अच्छा अब आपको बता दूं मैं 3 बिल कौन कौन से थे। ये बिल्स आपको एटलीस्ट बिल पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में लाया गया था। साथ में यहाँ पर बात की गई है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान समझौता। यहाँ पर बात की गई है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। चलिए यहाँ पर थर्ड जो बिल था वो कौन सा था, थर्ड जो बिल था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से आपको पता होनी चाहिए, तीनों बिल के एटलीस्ट नाम आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, विंग्स इंडिया 2022 क्या न्यूज है, क्या क्वेश्चन बन सकता है मैम, बता दो फटाफट से, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। चलिए विच मिनिस्टर इनॉग्रेटेड आ सर्टेन रेजर इवेंट ऑन November 18, 2021 regarding Wings India 2022।
मतलब यहाँ पर बात की गई है विंग्स इंडिया 2022 के संबंध में किस मंत्री ने 18 नवंबर को एक पर्दा उठाने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहाँ पर कर्टेन रेजर इवेंट की बात की गई है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इसका करेक्ट आंसर है। इनका नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया inaugurated a curtain raiser event on November 18, 2021 regarding Wings India 2022। यहाँ पर बताया गया है क्या, विंग्स इंडिया 2022 जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है सिविल एविएशन का, जो कि एशिया में लग रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है, सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है 2022 का। अच्छा, इस अवसर पर मंत्री जी ने विंग्स इंडिया 2022 के आयोजन में विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के समर्थन में नागरिक उड्डयन मंत्रालय फिक्की और AFIE के प्रयासों की सराहना करी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कब से कब तक चलेगा, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। मैं बता दूं मार्च 24 से लेकर 27 मार्च 2022 तक ये हैदराबाद में हमें देखने को मिलेगा बेगमपेट के एयरपोर्ट पर। चलिए, अगर मैं बता दूं इसका थीम, तो इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री इसका थीम रहने वाला है। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मूव कर लेते हैं फटाफट से रिवीजन की साइड, जिसमें हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में या फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ बात हो रही है हरियाणा की, तो भाई सूरजकुंड क्राफ्ट जो है एक आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज्यादा फेमस फेयर है, जो कि सूरजकुंड में हमें देखने को मिलता है। The Kartik Fair is also a significant fair which is held every year in Haryana as already I told you। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, ये हमने डिस्कस भी किया था इंक्यूबेटर के बारे में। तो इंडिया का जो फर्स्ट इंक्यूबेटर है ना, वो कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है, गुरुग्राम में, जो हरियाणा में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। अभी फिलहाल ना हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इम्पोज करने की सोची है और इम्पोज किया है ऑड इवन रूल। ऑड इवन रूल से कुछ याद आया, ऑड इवन रूल्स फॉर व्हीकल्स। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में भी इनको स्टार्ट किया गया था, अगर आपको याद हो तो। अभी फिलहाल हरियाणा में इसको स्टार्ट करने की बात की गई है। NCR के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में इनको लागू करने की बात की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, द लॉ मैंडेटिंग 75% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन हरियाणा विल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15 जनवरी 2022। 15 जनवरी 2022 से 75% जॉब रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है ना, वो लागू हो जाएगा कहाँ, हरियाणा में। चलिए, अब यहाँ बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पर मैं आपको बता दूं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 14 अगस्त 2021 को जारी एक बयान के अनुसार हरियाणा में 2 स्थल कौन कौन से, भिंदरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई। रामसर कन्वेंशन में इनको ऐड कर दिया गया। 2 साइट्स हरियाणा की कौन सी, भिंदरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तम बीज पोर्टल कहाँ से रिलेटेड है, हरियाणा से रिलेटेड है। बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सीड्स, क्वालिटी सीड्स का बेनिफिट फार्मर्स को डायरेक्टली मिले, तो इसीलिए उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। चलिए, यहाँ मैं बात कर लूँ एक स्कीम की, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना जो है, PM कुसुम जिसे हम कहते हैं, इसको भी लॉन्च किया गया है कहाँ पर, हरियाणा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हरियाणा हैज टॉप किया है हरियाणा ने इस स्कीम में। चलिए, बात करते हैं 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की। तो ये मतलब हाल फिलहाल में हमें इंट्रोड्यूस करने को देखने को मिल सकती है ये स्कीम, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम, जो कि एनकरेज करेगी एंड प्रमोट करेगी स्मॉल इंडस्ट्री को इन दी रूरल एरियाज में। चलिए, बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, जो कि इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 16 अक्टूबर को रेजिंग डे ऑन 16 अक्टूबर एवरी ईयर, कौन सा, ब्लैक कैट्स जिसे हम कहते हैं द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
जिसको पॉपुलरली जाना जाता है। चलिए, तो आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग लिखेंगे ना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आई होप आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई फिर भी आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में बेल आइकॉन भी आएगा उसको भी प्रेस करिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।